तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? हाँ। तो सुनो, बताता हूँ। मेरा नाम वीर है। मैं 12 साल पहले तुम्हारे साथ ही पढ़ता था। बादल का बच्चों, नीरद होता है वारिद, वारी द, अम्बुद, और क्या होता है तोयद। समझ में आया बच्चों? यस मैम। वीर, वीर जी जी मैम। तुम्हें समझ में आया? जी जी मैम। और यहाँ सारे बच्चे नोटबुक में लिख रहे हैं और तुम? देखो तुम्हारी बुक, दिखाओ मुझे। सारे बच्चे नोटबुक लिख रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम उधर क्या देख रहे थे? जी कुछ नहीं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सॉरी मैम। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, निकलो। रोज रोज की तुम्हारी हरकत से मैं तंग आ गई हूँ। निकलो। सॉरी, वेरी सॉरी मैम। तुरंत निकलो, निकलो यहाँ से। सॉरी मैम। और आज के बाद तुम मेरी क्लास में मत आना। निकलो, तुरंत निकलो। चलो बच्चों, पढ़ो। मम्मी। हाँ बेटा। टीका मुझे भी लगाओ ना। अरे बेटा, ये टीका नहीं है, ये सिंदूर है। सिंदूर? ये क्या होता है? ये सिंदूर सुहाग की निशानी होती है और इसी सिंदूर से शादी होती है। और जब शादी हो जाती है ना, तब से सुहागन हमेशा इसे लगा कर रखती है। समझ गए? सिंदूर से शादी हो जाती है? सिर्फ शादी ही नहीं होती। जब एक लड़का एक लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है ना, तब से वो लड़की हमेशा के लिए उसी की जीवन संगिनी बन जाती है। इस सिंदूर का बहुत महत्व है बेटा, समझे? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ना टिफिन बना देती हूँ, ठीक है? तुम तैयार हो जाओ। आज ही मैं ये ले जाकर भावना को लगा देता हूँ, फिर वो मेरी जीवन साथी बन जाएगी। भावना, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है ना? जी मैम। चलो अब लाइब्रेरी में वेट करते हैं। भावना, भावना, अरे आ, आ, मैंने तुम्हें गलत समझा। देखो, तुम्हारी और मेरी शादी तो इस जन्म में बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं।
तुम मेरी दोस्त बनोगे? हाँ। माँ जी, अरे प्रणाम। खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। बुआ जी से आशीर्वाद ले लो। बुआ जी, सदा सुहागन रहो बेटा, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। राजवधू भावना, अगर आप बहु धर्म पूरा कर चुकी हैं, तो कृपया मेरे एक सवाल का जवाब देने की कृपा करें। जी पूछिए ना। सवाल सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, इसमें राजकुमारी डिम्पल के भी विचार सम्मिलित हैं, अतः आपको उनके पास ही चलना होगा। हाँ चलिए। ये देखिए, राजकुमारी डिम्पल यहीं आ गई। जी दीदी, क्या पूछना चाहती हैं आप? ये बताइए भाभी, आपकी लिपस्टिक तो वैसे ही चमक रही है जैसे कल चमक रही थी। क्या बात है, मन नहीं लगा या फिर लिपस्टिक साफ नहीं हुई? आपको भी ना हमेशा मजाक सूझता है। वैसे दीदी, आप क्या पूछना चाहती थी? पूछिए। जब बिना सवाल पूछे ही जवाब मिल जाए तो सवाल पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जब तक दहेज नहीं आएगा तब तक जब रोना ही था तो भेजा क्यों? और जब भेज ही दिया तो रो क्यों रही हो? मुझे क्या पता था? बहू, रो मत। पति के जाने का दुख मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम्हारा पति तो आज गया है, हफ्ते 2 हफ्ते महीना में वापस आ जाएगा, लेकिन मेरे पति तो ऐसे गए कि आज तक वापस नहीं आए। ये सफेद साड़ी, ये उजड़ी मांग, ये देखकर समाज भी मुझसे परहेज करता है। चुप हो जाइए बुआ जी, चुप हो जाइए। ये समाज की भूल है बुआ जी। औरत के हर रूप का सम्मान होना चाहिए, और जहाँ औरत का सम्मान होता है ना, वहाँ भगवान का वास होता है, और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। और वैसे भी आपका क्या कसूर है? जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। अरे ओ महारानी, यहाँ खड़े होके गप्पे लड़ाने से काम नहीं चलेगा। पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ मेरे बेटे को रात दिन मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी मिली है, और तुम्हारे चाचा फ्री में ही बजाएंगे। हाँ, दिमाग खराब करती। अरे भगवान, क्या हुआ? छोड़ो मुझे। ये कैसे गिर गया? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने चाचा को फोन करो और कहो कि अपना वादा पूरा करें। ठीक है माँ जी, मैं फोन करती हूँ। आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। जब तक वो लोग अपना वादा पूरा नहीं करेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। चलो जाके खाना बनाओ। ओ, पता नहीं सब रास्ते में ही रख देते।